हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का हिंदी का पाठ 10 अध्यापिका की सीख। यह है हमारे पाठ का शीर्षक, अध्यापिका की सीख। इस पाठ के द्वारा हमें यह बताया गया है कि जब हम सब अपने आप को ही महत्व देते हैं तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, और जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं। यानी इस पाठ के द्वारा हमें ये बताया गया है कि हमें अपने आप को या हमें किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, घुल मिल के रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। जब हम ऐसे किसी के साथ व्यवहार करते हैं या ऐसे किसी के साथ रहते हैं तो हम सबके साथ घुल मिल जाते हैं और सभी लोग हमसे प्यार करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं, यानी हम अपने आप की बड़ाई करते हैं, अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं और ये चाहते हैं कि सब हमारे पास स्वतः ही आए, तो जब हमारा स्वभाव इस तरह का रहता है तो जो हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो हमसे दूर होते जाते हैं। फिर वो हमारे साथ कोई भी घुल मिल के और प्रेम से रहना पसंद नहीं करता, सब लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो इस पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। हमें अपने आप को ही महत्व नहीं देना चाहिए, जबकि सबके साथ मिलजुल के जिस व्यवहार में हमारे विनम्रता और प्रेम होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। ये वाली लाइन, संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में आया था। ये कहानी जो है हमारी एक संयम नाम के बालक की है। उसके माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। तो संयम अपने पिता के साथ नए स्कूल में दाखिला लेने आया था। दाखिला लेने यानी प्रवेश लेने आया था। दाखिले की सब कार्यवाही पूरी करके उसके पिताजी चले गए। कार्यवाही यानी किसी काम को पूरा करना, कागजी काम, यानी किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे ही हम कार्यवाही कहते हैं। तो जो संयम के पिताजी हैं वो नए स्कूल में आए थे उसको दाखिला दिलाने के लिए, एडमिशन दिलाने के लिए। और दाखिले के लिए जितनी भी कार्यवाही की ज़रूरत होती है, जितने भी प्रवेश करने के लिए जो काम होते हैं वो पूर्ण करने के बाद उसके पिताजी चले जाते हैं। उसे एक चपरासी ने उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। तो उसे स्कूल के चपरासी, जब कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसका एडमिशन हो जाता है, तो उसे एक स्कूल का चपरासी उसकी क्लास तक पहुंचा देता है। क्लास में मैम रहती हैं। अध्यापिका ने उसका परिचय सबसे करवाया। तो क्लास में मैम रहती हैं, उन्होंने संयम का परिचय सबसे कराया। उसने एक नज़र पूरी कक्षा पर डाली और एक खाली पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तो अध्यापिका जी उसका परिचय सारी कक्षा से करवाती है। संयम पूरी चारों तरफ क्लास में नज़र डालता है। उसे एक कुर्सी खाली नज़र आती है, वह उस पर जाके बैठ जाता है। यहाँ देखिए चित्र में मैम संयम का परिचय, यहाँ देखिए चित्र में मैम संयम का परिचय कक्षा में और विद्यार्थी बैठे हैं उन सब से करवाती हैं। अध्यापिका ने उससे कहा, अंकुश बहुत ही होशियार बालक है। होशियार यानी बुद्धिमान, समझदार। जो संयम है, संयम को अध्यापिका जी बताती हैं कि अंकुश जो ये बच्चा है वो बहुत ही होशियार बालक है, बुद्धिमान बालक है, समझदार बालक है। तुम उसकी मदद से अपना सारा काम पूरा कर लेना। तो अध्यापिका जी संयम को बता रही हैं कि ये जो अंकुश है वो बहुत ही होशियार और समझदार बालक है, बुद्धिमान बालक है। तो जो तुम्हारा सारा वर्क पीछे छूट गया है तो वो इसकी हेल्प से तुम सारा अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। संयम को अंकुश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। यानी जो संयम है, जब मैम ने अंकुश की तारीफ़ की कि ये बहुत ही अच्छा बालक है, सब हेल्प करता है, तुम भी इसकी हेल्प से अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेना। जो संयम है उसको अंकुश की जो प्रशंसा है, जो तारीफ़ है मैम ने की थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे हमेशा यही लगता था कि सब उसकी तारीफ़ करें, सब उसको अच्छा अच्छा कहें, उसे तभी अच्छा लगेगा। तो संयम को अंकुश की प्रशंसा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आगे देखिए। थोड़ी देर में आधी छुट्टी की घंटी बजी।
थोड़ी देर बाद आधी छुट्टी की घंटी बजती है, लंच टाइम हो जाता है। सभी बच्चे खाना खाने लगते हैं। सभी बच्चे अपना टिफ़िन ओपन करते हैं और लंच करने लगते हैं। अंकुश संयम के पास आया और बोला। तो अंकुश नाम का जो बालक रहता है वो संयम के पास आता है। संयम अकेला बैठा होता है, उसके पास आता है और बोलता है, आओ संयम खाना खाएं। अंकुश संयम के पास आता है और बोलता है, चलो संयम हम लोग दोनों साथ में खाना खाएं। संयम उसे अनदेखा करते हुए अपना खाना खाने लगा। लेकिन संयम जो रहता है वो अंकुश की बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसे अनदेखा करते हुए खाना खाने लगता है। अनदेखा यानी देखते हुए भी न देखना। छुट्टी के समय भी अंकुश ने संयम से बात करनी चाहिए, परंतु वह बड़ी शान से अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। छुट्टी के समय भी जो अंकुश है लंच टाइम में संयम से बात करता है कि चलो संयम साथ में खाना खाए, लेकिन संयम अंकुश को अनदेखा कर देता है और अकेले ही खाना खाने लगता है। और छुट्टी के समय भी अंकुश जो है वो संयम से बात करना चाहता है, परंतु संयम उससे बात नहीं करता है और बड़ी ही शान से अपनी गाड़ी में बैठता है और चल देता है। अंकुश, अमन, वैभव और मीता और दूसरे सहपाठियों यानी साथ पढ़ने वाला, यहाँ सहपाठियों शब्द का अर्थ है साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो जो अंकुश थे, अमन, वैभव, मीता और दूसरे भी जो स्टूडेंट थे, सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, उन सबको संयम का यह व्यवहार पसंद नहीं आया कि कोई उनसे मैत्री करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संयम है कि वो अपने आप में ही घमंड में किसी से भी बात नहीं कर रहा है। तो यह व्यवहार संयम का किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आया। कक्षा में संयम जब भी बात करता अपने बड़े घर, नौकर, गाड़ी आदि की ही बातें करता था। कक्षा में संयम जब भी बात करता वह अपने बड़े घर, नौकर, गाड़ियों आदि की ही बातें करता। यानी जब भी संयम किसी से बात भी करता और कक्षा में किसी से बात करता तो वो हमेशा अपने बड़े घर, नौकर और गाड़ियों की ही बातें करता। यानी वो स्टूडेंट को ये दिखाता कि उसके पास बहुत बड़ा सा घर है, उसके घर बहुत सारे नौकर हैं, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जहाँ वो घूमने जाता है। तो वो अपने घर, अपने सारे जो धन संपत्ति है उसकी ही तारीफें करते रहता, उसकी ही बातें करता रहता। उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। यानी संयम जब भी बात करता कक्षा में अपने बड़े घर, नौकर और गाड़ियों की ही बातें करता, तो धीरे धीरे सबको पता चल गया था कि संयम किस स्वभाव का है, घमंडी स्वभाव का है। वो हमेशा ही अपने घर के बारे में, अपने बड़े घर के बारे में, अपने नौकरों चाकरों, अपने घर की तारीफ करता रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे घर इतने नौकर हैं, मेरे घर ये गाड़ियाँ हैं, मैं हमेशा ऐसे रहता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ। यही सारी बातें अपनी बड़ाई, अपने घर की बड़ाई में ही वो लीन रहता था। तो उसके जो ये घमंडी स्वभाव यानी अहंकारी स्वभाव के कारण सब जितने भी उसके दोस्त थे, जो उसके साथ दोस्त बनना चाहते थे नए स्कूल में, उस कक्षा में, धीरे धीरे उनकी तरफ, संयम की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। सबने ये मान लिया कि इसका स्वभाव घमंडी है, ये अपने ही आप में रहता है, इसको बस अपने घर, नौकर और गाड़ियों की ही बात इसके पास होती है। ये जब देखो तब अपने घर, नौकरों की बड़ाई ही करता रहता है, इसके पास बात करने के लिए और कुछ भी नहीं रहता। तो धीरे धीरे उसके घमंडी स्वभाव के कारण उसके दोस्तों ने उससे बात करना, ध्यान देना और उससे बात करना बंद कर दिया। एक दिन संयम आधी छुट्टी के समय अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। एक दिन की बात है, संयम लंच टाइम आधी छुट्टी के बाद अकेला पेड़ के नीचे बैठा था। सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे और जो इतने भी बच्चे थे वो सब मिलकर आपस में खेल रहे थे। लंच टाइम हो गया था, बच्चों ने खाना खा लिया था और बाहर जाके पार्क में खेल रहे थे, अपने स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। तो सारे बच्चे मिलजुल के खेल रहे थे, लेकिन संयम जो है वो चुपचाप अकेले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सभी बच्चे अपने खेलने में मग्न थे, किसी ने उसकी ओर नहीं ध्यान दिया। तभी अध्यापिका का ध्यान संयम की ओर गया। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे मिलजुल के खेल रहे हैं, लेकिन संयम अकेला उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जो उदास बैठा था। पेड़ के नीचे संयम एकदम उदास बैठा था। संयम के पास जाकर उन्होंने उसे भी सबके साथ मिलकर खेलने को
कहा। तो मैम का जब ध्यान गया कि संयम की ओर ध्यान गया कि वो अकेला चुपचाप उदास बैठा है, तो उन्होंने संयम के पास गई और उन्होंने संयम से कहा कि चलो तुम भी जाओ, सारे बच्चों के साथ मिलजुल के खेलो, अकेले क्यों बैठे हो, उदास क्यों हो, जाओ सब बच्चों के साथ मिलजुल के खेलो। वह रुआसा सा होकर बोला, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। जब मैम ने कहा संयम से कि तुम भी जाओ और बच्चों के साथ मिलजुल के खेलो, तो जो संयम है वो रुआसा हो गया, यानी रोने जैसा उसकी आवाज़ हो गई। और रुआसे स्वर में, रोने जैसे आवाज़ के स्वर में उसने मैम से कहा कि कोई भी मुझसे बात नहीं करता, यानी कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता। अध्यापिका जी ने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा कि वे उसे कुछ समझाना चाहती हैं। तो अध्यापिका जी क्या करती हैं, उसे अपने कमरे में बुलाती हैं और कहती हैं कि आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। उन्होंने पानी की 2 गिलासें लिए। मैम ने पानी की 2 गिलास ली। गिलास में तेल की कुछ एक गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे में दूध की। मैम संयम को कमरे में ले जाती हैं और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। उसके बाद मैम 2 गिलास में पानी लेती हैं और एक गिलास के पानी में वो कुछ तेल की कुछ बूंदें डालती हैं और दूसरे गिलास के पानी में वो दूध की कुछ बूंदें डालती हैं। तेल पानी में तैरने लगा और दूध पानी में घुल मिल गया। जब मैम एक पानी के गिलास में तेल डालती हैं तो तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है और जो दूध है उसको पानी में डाला जाता है तो दूध पानी में अच्छी तरह से घुल मिल जाता है एकदम दूध। तो अध्यापिका ने संयम से कहा, जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास मत करो, सदा दूध की तरह सबसे मिलकर रहो। घुल मिल जाता है। तो मैम ने संयम को पास बुलाया और उन दोनों गिलास को दिखाते हुए कहा कि संयम, हमें जीवन में तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी अपना प्रभाव, अपने पैसे रुपए, अपने सारी चीज़ों की प्रभाव किसी और पे डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी के सामने हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ियाँ है, मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, मेरे पास इतने नौकर है, या मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। किसी के ऊपर भी अपने पैसे रुपए का प्रभाव हमें नहीं डालना चाहिए, यानी किसी के ऊपर जीवन में हमें किसी के ऊपर तेल, जैसे पानी के ऊपर तेल तैर रहा है, छाने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है, पानी अलग है और तेल अलग है, ठीक उसी तरह हमें जीवन में भी किसी के ऊपर अपने धन संपत्ति का, अपने सारी चीज़ों का प्रभाव नहीं डालना चाहिए। नहीं तो हम उस व्यक्ति से भी ऊपर छाने का प्रयास तो जरूर करेंगे लेकिन उस व्यक्ति से हम अलग ही रहेंगे, कटे कटे रहेंगे, उसके साथ मिलजुल नहीं पाएंगे। हमें सदा दूध की तरह मिलकर रहना चाहिए। जैसे दूध पानी में मिल जाता है, घुल मिल जाता है, उसी तरह हमें भी सबके साथ अपने धन संपत्ति का लालच छोड़ के, हमारे धन संपत्ति का जो हमारे पास क्या है क्या नहीं है, इन सब की बातों को छोड़कर हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम सबके साथ मिलजुल के रहते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हमारे साथ मिलजुल के रहता है। हम किसी को प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी हमें प्रेम और सम्मान देता है और तब हम सबके साथ अच्छे से मिलजुल के खुशी खुशी रह सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें अध्यापिका ने संयम को समझाने का प्रयास किया कि तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहो और किसी के ऊपर अपने प्रभाव डालने का कोशिश न करो। न ये चाहो कि कोई तुम्हारे धन संपत्ति या तुम्हारे बड़े घर में बड़ी संपत्ति होने के कारण तुम्हारे पास आए, हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता रहे, तुम्हारी बड़ाई ही करता रहे। तो ऐसा प्रयास मत करो। तुम जैसे सब बच्चे मिलजुल के सबके साथ खेलते हैं, रहते हैं, उसी तरह तुम भी सबके साथ मिलजुल के रहो। अपनी कहो उनकी सुनो, इस तरह से मिलजुल के सबके साथ रहो। संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। जब मैम ने ये सारी चीज़ें समझाया संयम को, तो संयम को अपनी गलती समझ में आ गई। दूसरे दिन अध्यापिका ने देखा कि संयम भी मैदान में सभी दोस्तों के साथ मिलजुल कर खेल रहा था। तो संयम को ये गलती समझ में आ गई कि उसने ये गलती की है, सबके ऊपर छाने का प्रयास किया है, अपने रोब झाड़ने का प्रयास किया है, अपने धन संपत्ति, अपनी गाड़ियों के बारे में सबसे बातें करके सबके ऊपर ये प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि मैं सबसे अच्छे घर से आता हूँ, मैं बहुत ही अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो और बच्चों के पास
नहीं है। तो ये उसको अपनी इस गलती का एहसास हो गया और उसे ये समझ में आ गया कि मुझे भी सबके साथ मिलजुल के रहना है, मुझे भी अपने धन संपत्ति का या फिर अपने जो मेरे पास, मेरे पापा के पास या मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं उसकी बड़ाई या उसका शान मुझे किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, मुझे सबके साथ मिलजुल के रहना है। तो अगले दिन से संयम सबके साथ उसी तरह से प्रेम भाव से मिल के रहने लगा, सभी दोस्तों के साथ मिलजुल के खेलने लगा। और ये देख के अध्यापिका जी को भी खुशी हुई और अध्यापिका की जो सीख थी, संयम को जो अध्यापिका ने सीख दी वो संयम को समझ में आ गई, जो उसके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक थी। तो बच्चों, आप लोग को भी इस पाठ से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। हमें अपने आप को, अगर हम खुद को अपने आप को ही महत्व देते रहेंगे और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते रहेंगे तो हम और घर के और लोगों से या समाज के और लोगों से दूर हो जाएंगे और हमें प्रेम और सम्मान मिलना भी कम हो जाएगा। तो हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए और सबके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा पाठ था। आगे देखिए इसका अभ्यास कार्य। इसका अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला है, अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला है हमारा शब्दार्थ। ये है शब्दार्थ, इसको हमें अपने नोटबुक में लिखना होगा। तो आप नोटबुक में लिखेंगे। पहला है दाखिला। दाखिला शब्द का अर्थ होता है प्रवेश। होशियार। होशियार शब्द का अर्थ होता है समझदार या बुद्धिमान। सहपाठी। सहपाठी शब्द का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला। कार्यवाही। कार्यवाही शब्द का अर्थ होता है किसी काम को करना। अनदेखा। अनदेखा शब्द का अर्थ होता है देखकर भी न देखना। और घमंडी शब्द का अर्थ होता है अहंकारी। तो ये है हमारे शब्दार्थ, जिसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आगे देखिए, हेडिंग है पाठ को समझे, यानी पाठ को समझ के, पाठ के बारे में, पाठ को समझने के बाद जो प्रश्न उत्तर है वो करना है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। पहला क्वेश्चन है अंकुश कैसा लड़का था। तो पहला है विकल्प है शरारती, दूसरा विकल्प है होशियार, तीसरा विकल्प है घमंडी। तो सही विकल्प है होशियार। अंकुश होशियार लड़का था। ख प्रश्न है पेड़ के नीचे कौन उदास बैठा था। तो पेड़ के नीचे अंकुश उदास बैठा था, संयम उदास बैठा था या वैभव उदास बैठा था। तो सही उत्तर है संयम उदास बैठा था। तो पेड़ के नीचे संयम उदास बैठा था। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। होशियार, क का उत्तर है होशियार शब्द और ख का उत्तर है संयम शब्द। उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर है। यह है मौखिक प्रश्न उत्तर। यहाँ मैंने उसके उत्तर लिखे हुए हैं नोटबुक में। आप भी अपने नोटबुक में मौखिक पहले शब्दार्थ लिखेंगे। देखिए यहाँ मैंने नोटबुक में अपने पहले शब्दार्थ लिखा है। पाठ 10 अध्यापिका की सीख। शब्द अर्थ, जितना भी शब्दार्थ है उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हम मौखिक प्रश्न उत्तर से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न उत्तर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला मौखिक प्रश्न है प्रश्न क, संयम नए स्कूल में किस लिए गया था। यह है पहला क्वेश्चन कि संयम नए स्कूल में किस लिए गया था। तो इसका उत्तर है संयम नए स्कूल में दाखिला लेने गया था। इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है ख, अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की। तो उत्तर है अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। यह है उसका उत्तर, अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। संयम के सहपाठियों के क्या नाम थे। तो उत्तर है संयम के सहपाठियों के नाम अंकुश, अमन, वैभव, मीता आदि थे। संयम के सहपाठियों के नाम थे अंकुश, अमन, वैभव, मीता आदि थे। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने मौखिक प्रश्न उत्तर का यहाँ लिखा हुआ है उत्तर। आप इसको सिर्फ नोटबुक में लिखेंगे। ये है मौखिक प्रश्न, जिसके उत्तर अभी मैंने आपको पढ़ के बताएं। तो मौखिक प्रश्न उत्तर को भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है और लिखित प्रश्न उत्तर को भी अपने नोटबुक में लिखना है। उसके बाद हम लिखित देखते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर के अंतर्गत पहला है संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया। उत्तर है, प्रश्न है संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया। इसका उत्तर यहाँ लिखा है
संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह घमंडी था और किसी से भी मिलजुल कर नहीं रहता था। संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका स्वभाव घमंडी था, अहंकारी स्वभाव का था। उसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे पास बहुत रुपया पैसा है, या मेरे जैसा कोई अच्छा लड़का नहीं है इस क्लास में, तो जो भी है सब मेरी तारीफ़ करें, मेरी ही बड़ाई करें, मुझसे खुद बात करने आए, और जब भी बात करें तो मेरे अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में ही बात करे। इसलिए उसका स्वभाव घमंडी था और वो किसी के साथ मिलजुल कर रहता भी नहीं था। इसलिए सारे सहपाठियों ने उससे बात करना छोड़ दिया। प्रश्न संख्या ख, अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया? तो इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि दूध की तरह मिलकर रहना चाहिए। अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी अपना प्रभाव सबके ऊपर छोड़ने का, या अपना प्रभाव, अपनी जो धन संपत्ति का प्रभाव किसी के ऊपर लादने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ, जैसे दूध पानी में मिलकर रहता है, उसी तरह हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी तस्बे का हो, वो गरीब हो या अमीर हो, या जैसे भी व्यक्तित्व का हो, या जैसा भी उसका पीछे बैकग्राउंड हो, सब लोगों के साथ मिलजुल के हमें रहना चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या ग, आप अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ लिखा है कि मैं अपने सहपाठियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ तथा सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ। तो बॉय यही लिखेंगे कि मैं अपने सहपाठियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ तथा सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ। गर्ल्स यहाँ लिखेंगी मैं अपने सहपाठियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हूँ और तथा सबके साथ मिलजुल कर रहती हूँ। तो लिंग के अनुसार क्रिया चेंज कर लेंगे, करता हूँ या करती हूँ। बॉयज़ लिखेंगे करता हूँ और गर्ल्स लिखेंगी करती हूँ, और बॉयज़ लिखेंगे मिलजुल के रहता हूँ और गर्ल्स लिखेंगे मिलजुल कर रहती हूँ। तो इस तरह से आप जेंडर के अनुसार क्रिया चेंज कर लेंगे। आगे देखिए, भाषा हेडिंग है भाषा को समझे। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है नए शब्द बनाओ। यहाँ र पे छोटा ऊ की मात्रा लगा के र बना हुआ है, यहाँ र पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा के, र पे बड़ा ऊ की मात्रा रू, र पे छोटे ऊ की मात्रा रू। तो यहाँ रुपया, यहाँ हम र पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे रुकना, यहाँ भी र लिख के छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, शब्द बन जाएगा रुचि। यहाँ शब्द बनेगा रुकना, यहाँ शब्द बनेगा रुचि। इसी तरह यहाँ र पे बड़े ऊ की मात्रा लगा के शब्द बना है रूपा, यहाँ हम र पे बड़े ऊ की मात्रा लगा के लिखेंगे और शब्द बन जाएगा रुमाल। यहाँ र पे बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा रूठना। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 ये है, दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित करो। प्रश्न दिया है, वाक्य दिया है, उसमें जो विशेषता बताने वाले शब्द है उसको अंडरलाइन करना है। और विशेषता यानी जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ये देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये विशेषण का डेफिनेशन दिया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, अच्छाई बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इसी आधार पे हमें जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको अंडरलाइन करना है। ये है प्रश्न संख्या क, संयम घमंडी लड़का है। तो यहाँ जो घमंडी शब्द है वो विशेषण है या विशेषता बताने वाला शब्द है। ख में है संयम ने नए स्कूल में दाखिला लिया, यहाँ नए शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है। ग, अंकुश होशियार बालक था, तो होशियार शब्द ये विशेषता बता रहा है इस वाक्य में। घ वाला वाक्य है संयम शानदार गाड़ी से अपने घर गया, तो शानदार शब्द यहाँ इस वाक्य की विशेषता बता रहा है या गाड़ी की विशेषता बता रहा है। तो शानदार शब्द भी विशेषता बताने वाला शब्द है, तो घमंडी पे अंडरलाइन करेंगे। ख में नए शब्द जो लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ग में होशियार शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे और घ वाले वाक्य में शानदार शब्द के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
जिसकी जो विशेषता है उससे मिलान कीजिए। मैचिंग करना है कि जिसकी जो विशेषता है उससे मैचिंग करिए। एक तरफ यहाँ आप अपना चित्र चिपकाएंगे, यहाँ संयम का चित्र है, यहाँ अपना चित्र आप चिपका लेंगे। गर्ल्स अपना चित्र चिपकाएंगे, बॉयज़ अपना चित्र चिपकाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ संयम की क्या विशेषता है उसके साथ मैचिंग करेंगे और आपकी क्या विशेषता है उसके साथ मैचिंग करेंगे। पहले हम संयम के साथ मैचिंग करेंगे। ये संयम है, उसका चित्र दिया है, तो संयम कैसा था? घमंडी, घमंडी शब्द के साथ। और संयम ईर्ष्यालु स्वभाव का था। उसके अंदर जलन की भावना रहती थी, दूसरों की बड़ाई सुन के, दूसरों की अच्छाई तारीफ सुन के उसके अंदर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती थी, जलन की भावना उत्पन्न होती थी। तो इस तरह से ये दो की मैचिंग हम संयम के साथ मिला लेंगे। यहाँ आप अपना चित्र चिपकाएंगे तो आप कैसे हैं? सहयोगी स्वभाव के हैं, होशियार हैं, ये भी मैचिंग आपके। अच्छे मित्र हैं, ये भी आपकी विशेषता है। और आज्ञाकारी हैं, यानी किसी की भी बात आप मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, ये सारी विशेषताएं आपकी है। और संयम की विशेषता है कि वो घमंडी स्वभाव का है और ईर्ष्यालु स्वभाव का है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, एक के अनेक लिखो। यानी एक वचन और बहुवचन यहाँ दिया हुआ है, एक के अनेक लिखो। एक यानी एक वचन दिया हुआ है, अनेक यानी उसके बहुवचन हमें लिखना है। यहाँ लड़का, यहाँ बनाया है लड़के शब्द। यहाँ किताब, तो हम लिखेंगे यहाँ किताबें। किताब एक वचन है और किताबें वो बहुवचन है। बच्चा है, बच्चा शब्द लिखा हुआ है, इसका बहुवचन या अनेक बनाएंगे तो बनेगा बच्चे शब्द, यहाँ लिखेंगे। पंखा शब्द लिखा हुआ है, इसका अनेक या बहुवचन बनाएंगे तो शब्द बनेगा पंखे। तो किताब का किताबें, बच्चा का बच्चे, पंखा शब्द का बहुवचन बनेगा पंखे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, कल्पना के पंख। कल्पना के पंख में पहली बूझना है। पहला है, सबसे तेज दौड़ लगाऊं, उछलूं कूदूं गाजर खाऊं, अगर लिया मुझको पहचान तो झटपट बूझो मेरा नाम। उत्तर गिलहरी या फिर खरगोश। खरगोश भी हो सकता है और गिलहरी भी हो सकता है। यानी सबसे तेज दौड़ लगाता है, उछल कूद करता है, गाजर खाता है, तो इसके दो नाम हो सकते हैं, गिलहरी भी हो सकता है और खरगोश भी हो सकता है। तो यहाँ हम इसका उत्तर लिख देंगे। उसके बाद देखिए, एक पहेली मछली पर स्वयं बनाओ। यानी एक पहेली बनाना है, मछली पे बनाना है, यानी उसका उत्तर मछली होना चाहिए। पहेली बनाना है। देखिए ये पहेली बनी हुई है। पहली लाइन में हम लिखेंगे, जल में रहती चंचल फिरती। जल में रहती चंचल फिरती। दूसरी लाइन में लिखेंगे, जल ही मेरा जीवन कहती। जल में रहती चंचल फिरती, जल ही मेरा जीवन कहती, हाथ लगाने से डर जाती, जल के बाहर आ मर जाती। तो इस तरह से ये पहेली बनेगी और इसका उत्तर होगा मछली। फिर से पहली सुन लीजिए। पहले लाइन में हम लिखेंगे, जल में रहती चंचल फिरती। दूसरी लाइन में लिखेंगे, जल ही मेरा जीवन कहती। तीसरे लाइन में लिखेंगे, हाथ लगाने से डर जाती। और चौथे लाइन में लिखेंगे, जल के बाहर आ मर जाती। तो इस तरह से ये पहेली हम पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद देखिए, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में है, चित्र चिपकाकर व उनका नाम लिखकर परिवार वृक्ष पूरा करो। यहाँ आपको एक वृक्ष दिया है, परिवार वृक्ष, उसमें हमें चित्र चिपकाना है और चित्र के नीचे अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। जैसे हम यहाँ दादा का चित्र चिपकाएंगे, यहाँ दादी का चित्र चिपका देंगे और यहाँ उनके नाम लिख देंगे। यहाँ हम मम्मी पापा के अपने चित्र चिपकाएंगे, मम्मी और पापा का चित्र चिपकाएंगे और यहाँ उनका नाम लिख देंगे। अगर आपके अंकल आंटी है तो यहाँ हम अंकल और यहाँ आंटी के चित्र चिपका देंगे और यहाँ हम नाम लिख देंगे। और यहाँ मम्मी पापा के अपना चित्र चिपका देंगे, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ अपने भाई या बहन जो भी अगर आपके हैं तो यहाँ हम उनके चित्र चिपका के यहाँ उनके नाम लिखेंगे। अगर अंकल आंटी के भी बच्चे हैं
तो यहाँ हम उनके चित्र चिपका देंगे और यहाँ नाम लिखेंगे। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 चित्र, भाई बहन आपके हैं, अंकल आंटी के बच्चे आपके भाई बहन लगेंगे तो उनके चित्र चिपका के उनके यहाँ नाम लिख देंगे। इसी तरह ये पारिवारिक वृक्ष जो है वो पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद ये हमने पुस्तक अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। इधर देखिए, ये नोटबुक वर्क है। इसमें हम पहले लिखेंगे पाठ का नाम, नंबर लिखेंगे पाठ 10। उसके बाद लिखेंगे अध्यापिका की सीख, एक तरफ शब्द और एक तरफ अर्थ। जितना भी शब्द अर्थ पुस्तक में दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। उसके बाद प्रश्न संख्या में उसके बाद हम यहाँ प्रश्न उत्तर लिखेंगे। जो मैंने आपको मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर दोनों होंगे इसमें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यह हेडिंग होगा। देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि संयम नए स्कूल में किस लिए गया था। उत्तर होगा संयम नए स्कूल में दाखिला नहीं गया था। ये मौखिक प्रश्न उत्तर है। उसके बाद प्रश्न संख्या ख, अध्यापिका ने किसकी प्रशंसा की। तो उत्तर हो गया अध्यापिका ने अंकुश की प्रशंसा की। प्रश्न संख्या ग, ये भी मौखिक है। संयम के सहपाठियों के क्या नाम थे। उत्तर हो गया संयम के सहपाठियों के नाम अंकुश, अमन, वैभव, मीता आदि थे। ये सारा मौखिक प्रश्न उत्तर है जो आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर है। प्रश्न संख्या घ, संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना क्यों छोड़ दिया। तो संयम के सहपाठियों ने उससे बात करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह घमंडी स्वभाव का था और किसी से भी मिलजुल कर नहीं रहता था। ये लिखित प्रश्न उत्तर है। आपको लिखित प्रश्न उत्तर बुक में भी करना होगा और नोटबुक में भी लिखना होगा। उसके बाद है लिखित प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन नंबर अंग, अध्यापिका ने संयम को क्या समझाया। उत्तर होगा इसका यहाँ अध्यापिका ने संयम को समझाया कि हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि दूध की तरह सबसे मिलकर रहना चाहिए। और प्रश्न संख्या 4, आप अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो मैं उत्तर हो गया इसका ये, मैं अपने सहपाठियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करता हूँ या करती हूँ तथा सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ और या रहती हूँ। ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये। उसके अंतर्गत पहला है, किसने नए स्कूल में दाखिला लिया। ऑप्शन है अंकुश, वैभव, संयम। तो किसने नए स्कूल में दाखिला लिया था, संयम ने। तो संयम शब्द पे टिक लगा देंगे, ये राइट आंसर है। उसके बाद है प्रश्न संख्या ख, संयम का स्वभाव कैसा था। पहला विकल्प है हंसमुख, दूसरा है घमंडी, तीसरा है मिलनसार। तो राइट आंसर है घमंडी। संयम का स्वभाव घमंडी था। प्रश्न संख्या ग, हमें किसकी तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो दूध की तरह, तेल की तरह या पानी की तरह। तो सही उत्तर है तेल की तरह। हमें तेल की तरह सबके ऊपर छाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके बाद है प्रश्न संख्या घ, किसकी तरह सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। दूध की तरह, तेल की तरह या पानी की तरह। तो सही उत्तर है दूध की तरह। हमें सबके दूध की तरह सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके बाद देखिए, पाठ से संबंधित शिक्षाप्रद प्रश्न या पाठ से संबंधित शिक्षा जो है क्या मिलती है इससे हमें, ये है। इसको हम एक चार्ट पेपर कट कर लेंगे किसी भी शेप का। यहाँ मैंने लीफ यानी पत्ते शेप का चार्ट पेपर कट किया है, आउटलाइन किया है, उसमें लिखा है। प्रश्न देखिए, ये प्रस्तुत पाठ में हमें क्या बताया गया है। उत्तर यहाँ है, प्रस्तुत पाठ में हमें यह बताया गया है कि जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं, और जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो सभी हमें प्यार करते हैं। तो ये इस सारे जो हमने पाठ पढ़ा अध्यापिका की सीख, उस पाठ का सार या पाठ की शिक्षा यही है कि जब हम अपने आप को ही महत्व देते हैं या अपने आप को ही बड़ाई करते हैं, अपने आप को ही सबके ऊपर स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अपने व्यक्तित्व को या अपनी चीज़ों को अपनी चीज़ों से सबको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो हम सबसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम सबके साथ मिलकर रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो सब लोग हमारे साथ मिलजुल के रहते हैं और प्रेम भी हमें मिलता है। तो ये हमारी इस पाठ का शिक्षा है। तो इस तरह से हमने समस्त पुस्तक अभ्यास कार्य भी कर लिया है, पाठ भी पढ़ लिया
और नोटबुक कार्य भी देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।